बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिराज खान है और मैं मंजिल बाय शिराज खान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? कैसी चल रही है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग? और अच्छा खासा अब तो हमने कवर कर लिया है, बिल्कुल मिड में आ चुके हैं हम। आपका सिलेबस का बहुत सारा कंटेंट कवर हो गया है वीडियोस के जरिए से, तो उन्हें देखते रहिएगा, उनसे मुस्तफीद होते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझसे सवाल कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग साइकिल का अगला स्टेप है। आपको याद होगा हम अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस तक कवर कर चुके हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल का जो 5 स्टेप अकाउंटिंग सिंपल अकाउंटिंग साइकिल थी, उस अकाउंटिंग साइकिल का जो अगला स्टेप है दैट इज फाइनल अकाउंट्स, आपको याद होगा। तो आइए फाइनल अकाउंट्स को देखते हैं क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स को समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स कैटेगरीज कितनी होती हैं, फाइनल अकाउंट्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, उनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, तफसील से हम उनको देखते हैं। देखिए, द फाइनल अकाउंट्स मींस स्टेटमेंट विच आर फाइनली प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली जैसा कि नाम से जाहिर है कि फाइनल अकाउंट्स जो कि आखिर के अंदर जो स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगे वो फाइनल अकाउंट्स हमारे कहलाएंगे। अब देखिए, हमने जब अपनी एक्यूरेसी मालूम कर ली, अब देखिए हमने देखा कि हमारी ट्रायल बैलेंस सही आ गई, एक्यूरेट आ गई, हमारा लेजर सही बना हुआ था। अब हमारा अगला स्टेप है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने का। जी हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन से मुराद ये है कि हमें नफा हुआ या नुकसान हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद ये है कि हम कहाँ स्टैंडिंग कर रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, हम पिछले के मुकाबले में, ओपनिंग के मुकाबले में नुकसान में गए या फायदे में गए। मतलब यह है कि हमारा असासा और बढ़ गया या हमारे ऊपर और लायबिलिटीज चढ़ गई, या हमारा कैपिटल बढ़ने के बजाय और कम हो गया। ये फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट के अंदर बनेगी। तो ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट्स आती हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट बनती हैं? फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी बैलेंस शीट बनती है, और फिर फाइनल अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनती है। आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट और लॉस ट्रेडिंग, ये हमने बता दिया आपको कि हम जो नफा नुकसान मालूम करने के लिए अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, उस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल कंडीशन स्टेटमेंट भी कहा जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हाइल द फाइनेंशियल पोजीशन इज जज बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट, ये मैंने आपको बता दिया है कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी हमें बैलेंस शीट बताती है। आइए मजीद देखते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनती है समटाइम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं ये दो अकाउंट्स का नाम है, यानी इसमें दो अकाउंट शामिल है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए इसमें से सबसे पहला वाला जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे क्या कि ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये ट्रेडिंग अकाउंट हो या इनकम स्टेटमेंट हो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये दोनों अकाउंट्स दो तरह से बनते हैं, यानी इनको बनाने के पैटर्न दो हैं, दो मेथड से ये बनते हैं। एक है टी फॉर्म जिसको हम अकाउंट फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म जिसको हम वर्टिकली बनाते हैं। टी फॉर्म, अकाउंट फॉर्म जिसको हम टी अकाउंट के अंदर बनाएंगे यानी लेजर की तरह बनाएंगे, और उसके बाद एक तरीका है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म, वो हम वर्टिकली उसको डिजाइन करके बनाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं मजीद ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो आइए फाइनल अकाउंट्स का पहला स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिससे हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। अब जी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है इसको याद रखिएगा। देखिए, प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जिसमें हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं वो शामिल नहीं होते। समझ में आ गई बात? यानी हमारे ऐसे खर्चे जो हमारी प्रोडक्शन यानी इनडायरेक्टली खर्चे जिनका हमारी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ना हो, वो खर्चे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर शामिल नहीं होते। यानी जब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने तमाम एक्सपेंडिचर्स निकालते हैं।
याद रखिएगा, सारे एक्सपेंडिचर्स नहीं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हम ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए भी ऐड करते हैं उसमें, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। लेकिन कुछ खर्चे हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम उसमें से माइनस करते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो जो हमारे पास मुनाफा बचकर आता है, नफा बचकर आता है, वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में आपको फर्क पता चल गया। अब हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, नेट प्रॉफिट हमें पता नहीं चलेगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जो हमारे ट्रेड से जिसका ताल्लुक हो, सामान खरीदने से लेकर सामान को एक फिनिश्ड गुड्स बनाने तक के जो खर्चे उसमें लग रहे हैं, वो तमाम खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए से मालूम करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो आइए ट्रेडिंग अकाउंट को मजीद देखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच कंटेन्स इन समराइज्ड फॉर्म ऑल ट्रांजैक्शंस अकरिंग थ्रू आउट द ट्रेडिंग पीरियड इन कमोडिटीज इन विच ही डील्स। ये तमाम चीजों का एक समराइज्ड अकाउंट है। कौन कौन सी चीजें? जो प्रोडक्शन बनाने में शामिल हो रही हों, रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर रॉ मटेरियल को दुकान तक लाने तक, फिर उसमें जो खर्चे लगे, जो उसके अंदर ऐड होंगे, वेजिस के खर्चे, ये तमाम खर्चों की अकाउंट्स की एक लिस्ट होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन ट्रायल बैलेंस। ये एक पहली स्टेटमेंट है फाइनल अकाउंट की, मैंने बता दिया, ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। याद रखिएगा, क्यों डिपेंड नहीं करती? इसलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि इसमें से सिर्फ हम ये चीज मालूम करते हैं कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। ट्रायल बैलेंस किस लिए मालूम होती है? भाई लेजर एक्यूरेट था क्या नहीं, लेकिन इससे हम ये पता करेंगे कि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सिर्फ हम ट्रायल बैलेंस को इस हद तक काम में लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के कि वहां से अकाउंट्स उठाकर हम ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, बस, दैट्स ऑल। ठीक है। इन द ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स आर पोस्टेड फ्रॉम लेजर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्टली इनकम होती हैं जो कि हम इसके अंदर लिखते हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम इसको तफसील से देखेंगे। तो जनाब, ट्रेडिंग अकाउंट के हवाले से थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैं आपको एक वर्बली दोबारा इसको बता देता हूं कि फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं। अब हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी बनती है। अब ये फाइनल अकाउंट्स का पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यानी हमारा इस अकाउंट से हमें क्या चीज पता चलेगी? यानी आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को इनकम स्टेटमेंट्स बनानी आती है तो वो देख लें कि सेल्स वाले पोर्शन से लेकर, जिन्होंने वर्टिकली स्टेटमेंट बनाई है, मेरे स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पता होगा, सेल्स से लेकर और ग्रॉस प्रॉफिट तक मालूम करने वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा, ये सारा पोर्शन कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद से जो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, ये वाला पोर्शन कहलाता है इनकम स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली हम क्या मालूम करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने वाला जो पोर्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें यह चीज पता चलती है कि हाउ मच वी हैव इन्वेंट्री सोल्ड, हमने कितनी इन्वेंट्री बेच दी, हमें यह भी ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए पता चल जाता है। हमें नेट परचेजेस पता चल जाते हैं, नेट सेल्स पता चल जाती है, उस पर लगने वाला वेजेस पता चल जाता है, उस पर डिस्काउंट कितना दिया ये पता चल जाता है। ये सारी चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए से मालूम कर सकते हैं। मजीद हम ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए से ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी कमोडिटीज पर यानी मर्चेंडाइज जो हम बना रहे थे उस पर हमारा मोटिव पावर कितना लगा, यानी फ्यूल कितना लगा, उसको मोटिव पावर कहते हैं। उस पर कार्टेज कितना लगा, यानी उसको उठाकर लेकर आए तो उसमें ट्रेवलिंग का कितना खर्चा आया। उस पर जब हम उसको अगर हमने समंदर के जरिए इंपोर्ट करा है, मंगवाया है, तो समंदर के जरिए से उस पर फ्रेट कितना लगा। इसके अलावा अगर हम उसको भारत मुल्क से मंगवा रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज उस पर कितनी लगी। यानी ये तमाम चीजें हम अपनी प्रोडक्शन के अंदर सम अप करने के बाद एक हतमी फैसले पर उतरते हैं कि भाई हमारी चीज की इतनी कीमत बन रही है। बेसिकली समझ में आ रहा है बात? उस कीमत को देखें ना, अगर हमें पता चलेगा हमारी चीज की कीमत इतनी है, जब भी तो हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि ये बिकी कितने की। अब ये बिकी कितने की तो हमें नफा हुआ या फिर नुकसान हुआ, ये सारी चीजें हम उस सूरत में ही पता लगा सकते हैं। तो हमारी कमोडिटीज, हमारी मर्चेंडाइज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न जितने भी खर्चे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, वो तमाम कैलकुलेट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, आइटम्स से मुराद कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं।
फिर उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता किस तरह है। मैं आपको दोनों तरीकों से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। कोई बात समझ ना आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के हवाले से कमेंट्स में जरूर मुझसे पूछिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।